यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो वे महाभारत को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे चाहते तो युधिष्ठिर को जुए में जिता सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। यदि वे चाहते तो जब दुशासन द्रौपदी का बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा में ले जा रहा था, उसी समय उन्हें रोक सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब प्रभु श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की। उससे पहले उन्होंने पांडवों की सहायता क्यों नहीं किया? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। उद्धव जी श्री कृष्ण के साथ सारथी के रूप में बचपन से ही रहे हैं। उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा कि सच्चा मित्र कौन होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो जरूरत पड़ने पर मित्र की बिना मांगे सहायता करे वही सच्चा मित्र कहलाता है। तब उद्धव ने कहा, हे कृष्ण, आप तो पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे। उन्होंने आप पर हमेशा भरोसा किया। आप महान ज्ञानी और भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता भी हैं। फिर आपने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? यदि आप चाहते तो भाग्य को धर्मराज के पक्ष में मोड़ सकते थे, फिर भी आपने ऐसा नहीं किया। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को दांव पर लगा रहे थे, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंचकर उन्हें रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, तब तो आपको हस्तक्षेप करना चाहिए था। आप अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा पासे धर्मराज के अनुकूल भी कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर आपने संकट के समय ही अपनों की मदद नहीं की, तो आपको आपाद बांधव कैसे कहा जा सकता है? और क्या यही धर्म है? तब श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि हे प्रिय उद्धव, यह तो सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था और धर्मराज के पास नहीं। यही कारण था कि धर्मराज को पराजित होना पड़ा। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों की समझ नहीं थी। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को जुआ खेलने के लिए कहा। दुर्योधन की तरह धर्मराज भी इस तरह से सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई दुर्योधन से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूँगा, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे खेल में शामिल तक नहीं किया। इस बात के लिए उन्हें माफ़ तो किया जा सकता है। उन्होंने विवेक शून्यता से एक बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे यह प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य का खेल मुझसे छिपाकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी प्रार्थना से मुझे बांध दिया था। सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी, इसलिए मुझे। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाए, परंतु सब मुझे भूल गए और हारने पर अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। जब दुशासन द्रौपदी का बाल घसीटते हुआ सभा कक्ष में लाया, तो द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागी जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब द्रौपदी ने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्ण अभयम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं बिना देर किए वहाँ पहुँचा। मेरी गलती कहाँ है, तुम ही बताओ। तब उद्धव ने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको पुकारा जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आएंगे? तब श्री कृष्ण ने कहा, इस सृष्टि में हर व्यक्ति का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के आधार पर होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही हस्तक्षेप करता हूँ। मैं सदैव तुम्हारे पास रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ, और यही ईश्वर का धर्म है।
तब उद्धव कहते हैं कि इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नज़दीक रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप करते रहेंगे और आप साक्षी बनकर हमेशा देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम समझकर अनुभव करोगे कि मैं तुम्हारे नज़दीक साक्षी के रूप में हर समय हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा करोगे? जब तुम भूल जाते हो और ऐसा समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तब तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान भी यही था कि उसने यह मान लिया कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय हर क्षण साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो खेल का कुछ और ही रूप रहता। तब उद्धव जी प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, प्रार्थना और उपासना से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना महज हमारी परभावना है, लेकिन जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति स्वतः महसूस होने लगती